आज मैं आपको जो कहानी बताने वाली हूँ वो बिल्कुल सच है, जो कुछ 50 साल पहले मेरी नानी के साथ हुआ था और इसका असर मेरी माँ पर भी हुआ। ये बात तब की है जब मेरी माँ सिर्फ 5 साल की थी। मेरी माँ मेरी नानी की सबसे बड़ी बेटी है और मेरी मौसी दूसरी। मेरी मौसी उस वक्त सिर्फ 2 साल की थी जब ये सब हुआ था। मेरी नानी को सिर्फ 2 ही बेटियां थी और मेरे नाना अक्सर काम के सिलसिले में बाहर ही रहते थे, तो मेरी माँ और मेरी मौसी का ख्याल मेरी नानी अकेले ही रखती थी। मेरी नानी दोनों को बहुत प्यार करती थी। फिर अचानक मेरी नानी धीरे धीरे कमज़ोर होने लगी। मेरी माँ बताती थी कि मेरी नानी काफ़ी सुंदर है और वो हर काम में काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, सबसे आगे थी। यहाँ तक कि लोग ये भी कहते थे कि मेरी नानी बहुत ही ज़्यादा समझदार और सुलझी हुई औरत थी, जिसकी वजह से लोग उनकी काफ़ी इज्जत करते थे। लेकिन उनकी जेठानी उनसे काफ़ी जलती थी। पर जब धीरे धीरे नानी की तबीयत खराब होने लगी और वो धीरे धीरे अपना मानसिक संतुलन भी खोने लगी, उनको अजीब अजीब चीज़ें दिखाई देती थी जो कि और कोई नहीं देख पाता था। यहाँ तक कि कभी कभी वो बिना वजह चिल्लाने भी लगती और कभी कभी रोने भी लगती, जिसकी वजह से मेरी माँ और मेरी मौसी उनसे दूर रहने लगे और उनसे डरने भी लगे थे। कभी कभी जब वो अपने होश में आती तो रोने भी लगती थी कि उनकी बेटियाँ उनके बिना कैसे रह पाएंगी, क्योंकि उन्हें उन दोनों की बहुत चिंता थी। वो दोनों काफ़ी छोटे छोटे थे। अब मेरे नाना जी पर सारी जिम्मेदारियां आ चुकी थी। उन्हें ही मेरी माँ और मेरी मौसी का ध्यान रखना पड़ता था। और अब नानी अलग दिखने लगी। वो पहचानने में भी नहीं आती थी और उनकी सुंदरता भी चली गई थी। नानी ने कुछ भी खाना पीना छोड़ दिया था और फिर धीरे धीरे वो बहुत कमज़ोर होने लगी। नानी के बाल बहुत ही ज़्यादा घने और लंबे थे। लोग उन्हें श्रीदेवी कहते थे। उनके बाल भी बहुत ज़्यादा झड़ने लगे और जैसे वक्त गुजरा, एक दिन जिसका डर था वही हुआ। मेरी नानी अपनी दोनों बेटियों को छोड़कर चली गई। उस वक्त मेरी माँ सिर्फ 5 साल की थी और मेरी मौसी सिर्फ 2। मेरी नानी पर किसी ने काला जादू करवाया था और मेरी नानी जी ने बहुत पहले ही इसका आभास कर लिया था। मेरे नाना जी को भी काफ़ी वक्त से इन चीज़ों पर शक था। जब उन्होंने किसी पीर बाबा को मेरी नानी को दिखाया, तब जाकर पता चला कि ये सब किसने करवाया है। और जब उन्हें उस इंसान का नाम पता चला तो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो ऐसा भी कर सकती है। और वो और कोई नहीं, मेरी नानी की जेठानी थी, यानी वो मेरी बड़ी नानी थी। जब नाना जी को ये बात पता चली तो उन्होंने उनसे काफ़ी लड़ाई की और सारे रिश्ते तोड़ दिए। हालांकि मेरी नानी की जेठानी ने ये बात कभी कबूल नहीं की कि ये सब उन्होंने ही किया था। उल्टा वो मेरे नाना जी पर ही गुस्सा करने लगी थी। मेरी नानी जी के जेठानी और उनके पति आज भी जिंदा हैं, मगर आज उनको एक गिलास पानी पिलाने वाला भी कोई नहीं। उनके 4 बेटे हैं, मगर वो भी उनसे अलग रहते हैं और वो उनकी सेवा तक नहीं करते। और ये सब कहीं ना कहीं उनके किए हुए कर्मों का फल है, जो उन्होंने मेरी नानी के साथ किया। आखिर क्यों जलन में इंसान इतना अंधा हो जाता है कि वो ये भी नहीं सोचता कि वो जो कर रहे हैं वो कितना गलत है और उसका अंजाम कितना बुरा हो सकता है। 2 मासूम बच्चियों से उनकी माँ को छीन लिया, उनकी माँ के आंचल को, उनकी माँ का साया छीन लिया। मेरी माँ, मेरी मौसी, यहाँ तक कि मेरे नाना जी ने जो खोया है, इसका अंदाज़ा भी लगा पाना मुश्किल है। उन्होंने कितना सहा होगा। मेरी नानी को तड़पते हुए देखा। मेरी नानी की जेठानी ने एक बार भी मेरी मौसी और मेरी माँ के बारे में नहीं सोचा कि वो दोनों कितनी छोटी है। अगर इनकी माँ को कुछ हो गया तो इन बेचारी बच्चियों का क्या होगा। मुझे मेरी नानी की जेठानी, जो कि एक तरीके से मेरी भी नानी है, उनकी इस हालत पर तरस तो आता है, पर मैं अब कभी भी नहीं भूल पाऊंगी जो उन्होंने मेरी नानी के साथ किया था। दुनिया गोल है, अगर आप किसी का बुरा करेंगे तो वो घूमकर आपके पास ही आएगा, और ये एक हकीकत है जिसे आप कभी झुठला नहीं सकते।